जा रहे हैं। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद ये गीत आपके सामने रख रहा हूं और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। मैं धर्मेंद्र सोलंकी ऐलान करके कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चालू हो गई है। मैनपुरी से ये संदेश मिला है क्या? अरे मैनपुरी तो टेलर, मैनपुरी तो टेलर पूरा पिक्चर भी दिखाई देगा। समय पर मैनपुरी तो टेलर पूरा पिक्चर भी दिखाई देगा। भारत से भाजपा का पतन भी सुनाई देगा। भारत से बहुत जल्द ये बात इसलिए मैं नहीं कह रहा कि केवल समाजवादी पार्टी जीती है। मैं इसलिए कह रहा कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में भारत की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों के मूलभूत सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आम लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है। और ये लाइन इसलिए कह रहा हूं, मैनपुरी ने जो संदेश दिया है, ये संदेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनको दुनिया धरती पुत्र कहती थी, आज नेताजी के नहीं रहने के बाद मैनपुरी में उपचुनाव पर उनकी बधू श्रीमती डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने भाषा को संयम में रखें। किस किस भाषा का आपने इस्तेमाल किया, और ये जनता जान गई है कि भाजपा को हटाना जरूरी है। इसलिए ये लाइन कह रहा हूं क्या? मैनपुरी तो टेलर, अरे मैनपुरी तो टेलर पूरा पिक्चर भी दिखाई देगा। बहुत जल्द हाँ, मैनपुरी तो टेलर पूरा पिक्चर भी दिखाई देगा। भारत से भाजपा का पतन भी सुनाई देगा। भारतीय जनता पार्टी गफलत में थी, खतौली जीते। मैनपुरी की जीत तो ऐतिहासिक रही, जब से टेम्परेचर बढ़ा तब से डाउन ही नहीं हुआ। और रामपुर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कैसे जीते हो ये दुनिया जान रही है। और याद रखना, ये जीत, हमने कहा कि प्रशासन और पुलिस के बल पर ये जो तुम्हारी गुंडागर्दी है, वक्त सबका आता है। याद रखना, समय आएगा और समय जाएगा। रामपुर की जनता ने रामपुर में समाजवादी पार्टी को हराया नहीं है। समाजवादी पार्टी के वोटरों को इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस के बल पर वोट डालने नहीं दिया। ये धर्मेंद्र सोलंकी है। हम तुम्हारे धमकियों से नहीं डरते, हम तुम्हारे कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन जहां जहां जुर्म अन्याय होता है, हम डंके की चोट पे तुम्हारे सामने सवाल करने का काम करते हैं। लेकिन सुनो, अब उत्तर प्रदेश में और देश में होगा क्या? चाचा भतीजा की जोड़ी है कमाल जी। अरे चाचा भतीजा की जोड़ी है कमाल जी। लड़े ताल ठोक के समर में शिवपाल जी। लड़े ताल ठोक के समर में शिवपाल जी। अरे चाचा
जनता पार्टी में एक स्टूल मंत्री है, जिनको खाली स्टूले मिलता है बैठने के लिए। कुर्सी कब इनको नसीबे नहीं हुई, खाली अंड बंड बोलता है ये आदमी। कब कहां से क्या बोल लेंगे कोई गारंटी नहीं। ये दिखावा करते हो, तमाशा बनाते हो आप लोग। भारत के अंदर, भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिस नेता के नहीं रहने के बाद उनके अंतिम संस्कार में पूरा देश इकट्ठा हुआ हो। नेताजी जाते जाते संसद लगा के गए। आप आते हो, संवेदना व्यक्त करते हो, और तुम्हारे अंदर अगर जमीर होता, तुम्हारे अंदर अगर इंसानियत होती, तुम्हारे अंदर नैतिकता होती, तो देश जिनको नेताजी कहा, देश जिनको धरती पुत्र कहा, ऐसे नेता के नहीं रहने पर रिक्त सीट पर आप उनको श्रद्धांजलि के रूप में वॉक ओवर दे देते। लेकिन प्रत्याशी आपने लड़ाया, ये भी बात समझ में आई। जाकर के भाषण जो आपने दिया, मैनपुरी का मिजाज हमेशा नेताजी के प्रति भावनात्मक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नेताजी तुम्हारे लिए केवल नेता हो सकते हैं, मैनपुरी के लिए और उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए नेताजी नेता है नहीं, एक भावना है, एक व्यक्तित्व है, और नेताजी की पूजा होती है। ये लाइन सुन लो, कहने जा रहा हूं क्या। चाहे सरकार कुछ भी कर ले तैयारी, अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। 1 साल और है, आने दो रिजल्ट 2024 का, और हम दिखाएंगे हमेशा तिगड़िम और हमेशा 3-5 सफल नहीं होता है। सुनो, कहना चाहता हूं, ये धर्मेंद्र सोलंकी कहता है क्या। चाहे सरकार कुछ भी कर ले तैयारी, पूरी बीजेपी पर अखिलेश जी है भारी। चाहे सरकार कुछ भी कर ले तैयारी, पूरी बीजेपी पर अखिलेश जी है भारी। अरे ढोलियों की हार पर जमाना भी बधाई देगा, जमाना भी बधाई देगा। अरे ढोलियों के हार पर जमाना भी बधाई देगा। भारत से भाजपा का पतन भी सुनाई देगा। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और देहात में एगो खिस्सा कहल जाला, जब मेहरारू आवेली से ससुरा, तो जब पौरा कुल को पड़ेला चौकट के अंदर, तो कुछ लक्षण होला, अगला दिन से बढ़ंती भइल चालू हो जाला, शुभ शुभ होला, मंगल मंगल होला। आ कोई गो ऐसा पतो ही आवेली सा कि आवते जो लात घर में डरी हसा, तहिए से अपसगुन सुनाइल चालू हो जाई। मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, अलगा बिलगा कुल। ये भाजपा जब से आई है, ये साहब जब से आए हैं, साहब ये जब से आए हैं बड़े वाले साहब, इस देश की 70% संपत्तियां बेची जा चुकी है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, केवल धर्मेंद्र सोलंकी विरोध नहीं करता, 70% देश की संपत्तियां बेची जा चुकी है। और नौजवानों, कब निकलोगे सड़क पे? नौजवानों, कब अपने हक और हकूक की मांग करोगे? जहां रिक्शा चलाने वाले का बेटा जेएनयू में पढ़ाई करके आईएएस बनने का सपना देखता था और बन जाता था, आज उस जेएनयू की फीस कितनी गुनी बढ़ाई गई इस सरकार में, आपको पता है? कब आपका जमीर जगेगा? हम 5 किलो चावल पे, 5 किलो गेहूं पे, 1 किलो नमक पे अपने जमीर को गिरवी रखेंगे? कल आने वाली हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल करेगी कि जब इस देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही थी,
देश का निजीकरण किया जा रहा था, सारी औद्योगिक इकाइयां, सारी सरकारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दी जा रही थी। उस समय आपने हमारे भविष्य के लिए विरोध किया कि नहीं किया? कम से कम ये धर्मेंद्र सोलंकी तो सीना ठोक के कहेगा कि अकेले ही सही इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के फौज के सामने इस चीज का हमने विरोध किया था। याद रखना, ये देश नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। ये देश केवल एक जात से नहीं है। ये अपने आप को बड़े हिंदू बताते हैं, हम तो कहते हैं कि हमसे कोई प्रवक्ता बताए भारतीय जनता पार्टी का हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू का मतलब क्या होता है हमको समझा दे, मैं समझूंगा। इस देश में, इस समाज में, इस पृथ्वी पर जब ईश्वर ने भेजा तो किसी को जात बनाकर नहीं भेजा। हम मानव हैं और मानवता से बड़ा धर्म इस धरती पर कुछ और नहीं होने वाला है। लेकिन याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा खोल रहा हूं। क्या? अरे बेची है बीजेपी देश औने पौने दाम में। ए भैया, जवन सरकारी चीज 10 रुपया का बा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 1.5 रुपया में बेच दिया। अब लो, सरकार ये लोग कबा बेचहू वाला ही है। अरे भैया, कीने वाला के बा के जाना तलो लोग, तनी यहू के जान लो मास्टर। अरे बेची है बीजेपी देश औने पौने दाम में, घुस गए गुजराती भैया देखो हर काम में, घुस गए गुजराती भैया देखो हर काम में, घुस गए गुजराती भैया देखो हर काम में। बेची है बीजेपी देश औने पौने दाम में, घुस गए गुजराती भैया देखो हर काम में। अरे गीत यही सोलंकी वाली, गीत यही सोलंकी वाली ऐसे ही सुनाई देगा। गीत यही सोलंकी वाली ऐसे ही सुनाई देगा। हमेशा गाएंगे। अरे गीत इस सोलंकी वाली ऐसे ही सुनाई देगा। भारत से भाजपा का पतन भी सुनाई देगा। भारत से भाजपा का, अरे भारत से भाजपा का पतन भी सुनाई देगा। भारत से, अरे भारत से भाजपा का पतन भी सुनाई देगा। भाजपा हटाइए, देश बचाइए।